हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। हम लोग पिछले चैप्टर नहीं, इसी चैप्टर में जो पिछला हमारा वीडियो था उसमें हमने क्यूब्स के बारे में पढ़ा था कि निगेटिव नंबर्स का, निगेटिव इंटीजर का क्यूब कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शनल का क्यूब कैसे निकालते हैं। आज हम लोग सीखेंगे एक शॉर्टकट मेथड ऑफ फाइंडिंग द क्यूब ऑफ ए नंबर। जिस तरह से हम लोगों ने स्क्वायर्स का सीखा था, शॉर्टकट मेथड किया था, उससे सवाल भी आप लोगों ने किया होगा। आज हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड शॉर्टकट मेथड से हम लोग क्यूब कैसे मालूम करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, शॉर्टकट मेथड ऑफ फाइंडिंग द क्यूब। अब यहाँ पे एक अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है जिसे मेनली आप लोग ये बृहत रूप से आप इसको क्या कीजिएगा कि क्लास 9 में पढ़ना है। तो a प्लस बी होल क्यूब इजकल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला है ना। इस फॉर्मूला को आप मतलब इस पे सवाल अगर आप क्लास 9 में जब जाइएगा तो करना है, लेकिन ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे जान लेना है। इसके लिए a प्लस बी होल क्यूब इजकल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब इसमें मेन क्या करना है कि फर्स्ट में हमको लिख देना है ए स्क्वायर, 4 ऐसे कॉलम बनाने हैं। तो फर्स्ट कॉलम में लिखना है ए स्क्वायर, सेकेंड कॉलम में ए स्क्वायर, थर्ड में बी स्क्वायर और फोर्थ में भी बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे ए का तो ए क्यूब हो जाएगा। फिर ए स्क्वायर में हम 3b का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a स्क्वायर बी हो जाएगा, और बी स्क्वायर में 3a का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ab स्क्वायर हो जाएगा, और फिर बी स्क्वायर में b का मल्टीप्लाई करेंगे। यही हमारा कंसेप्ट पर आधारित होगा किसी का क्यूब निकालना, किसी नंबर का। अब चलिए एग्जाम्पल के साथ अगर हम इसको करेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ 29 टू द पावर होल क्यूब। अब इसमें क्या करते हैं कि 2 डिजिट है, तो फर्स्ट डिजिट को a और सेकंड डिजिट को b, मैंने टेंथ डिजिट को a और यूनिट डिजिट को b मान लेते हैं। तो लेट a इजकल टू 2 एंड b इजकल टू 9। अब क्या करना है, यहाँ पे a स्क्वायर लिखना था 2 कॉलम में, तो a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद b का स्क्वायर लिखना था, वो फॉर्मूला जो लिखाए थे तो उसमें तो b a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 81 लिख दिया, यहाँ 81 लिख दिया, फर्स्ट वाले में दोनों में 4 लिख दिया। अब इसमें क्या करना है, फर्स्ट में देखिए वहाँ पर a स्क्वायर इंटू e करना है, तो 4 इंटू 2 कर देंगे। फिर a स्क्वायर इंटू 3b, तो 3b दैट मीन्स 3 9 जा 27, 4 इंटू 27 कर देना है। फिर b स्क्वायर इंटू 3a, तो 3a का किसको माने हैं, 2 को माने हैं, तो 3 2 जा 6, 81 इंटू 6 किए। फिर नेक्स्ट में हम लोगों को b स्क्वायर इंटू b करना है, तो b स्क्वायर है गया 81 इंटू 9 कर देना है। वाह। अब हम क्या करेंगे, 81 में 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आएगा। अब इसमें क्या करते हैं कि 9 को अंडरलाइन कर लेते हैं, और बाकी जो 2 डिजिट बचे इनको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें 9 में 81 को किए तो 729 हुआ, 81 में 6 को किए तो 486 हुआ, फिर 4 इंटू 27 किए तो 108 हुआ, 4 इंटू 2 किए तो 8 हुआ, हो गया। अब क्या करते हैं, इधर फिर राइट साइड से चलते हैं। 729 के 9 को अंडरलाइन कर दिया और 72 को कैरी करके 486 में प्लस कर दिया, हुआ। तो प्लस करने से कितना आया, 628 875 558। अब इसमें 8 को अंडरलाइन कर दिया और 55 को कैरी कर दिया, तो 55 को ले आके 108 में ऐड कर दिया, तो ऐड करने से कितना आया 163। तो इसमें 3 को अंडरलाइन कर लिया है ना,
और 16 को कैरी करके 8 में ऐड कर दिया तो आ गया 24। इसमें सबको अंडरलाइन कर लिया। अब लास्ट में हमें 29 क्यूब इजकल टू जो जो अंडरलाइन है लेफ्ट टू राइट लिखते जाते हैं। तो सबसे पहले 24 लिख दिया, फिर इसमें हमने 3 को अंडरलाइन किया है तो 3 लिख दिया, फिर इसमें 8 को अंडरलाइन किया है तो 8 को लिख दिया, फिर इसमें 9 को अंडरलाइन किया है तो 9 लिख दिया। तो इस तरह 29 क्यूब इजकल टू 24,389। इस तरह हमें लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी बात। अब इसके लिए क्या कीजिए कि आप बार बार इस चीज़ को, वीडियो को देखिए और इसको सुनिए। जो बात समझ में नहीं आ रही हो उसका कमेंट्स भी दीजिए, है ना। तो इस तरह शॉर्टकट मेथड से हम किसी 2 डिजिट नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ को पूरा समझ के इससे जो रिलेटेड एक्सरसाइज है उसमें शॉर्टकट मेथड से आप लोगों को दिया हुआ है क्यूब मालूम करने का, उसको पूरा प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ समझ में नहीं होता वापस वीडियो देख लिए कि मैंने कैसे किया था करके 2 4 5 जब सम का प्रैक्टिस कर जाइएगा तो ये मेथड जो है आपका क्लियर हो जाएगा। बिना किए हुए क्लियर नहीं होगा। सो लेट अस फिनिश टुडेज क्लास और फिर हम लोग अगले क्लास में आगे की चर्चा करेंगे। थैंक यू ऑल।